जय हिंद। गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं कि नए साल में एक नई अचीवमेंट करेंगे कि ताकि 2024 का जो न्यू ईयर है वो एक सरकारी जॉब के साथ मनाएं कि ताकि खुशियों में चार चांद लगे और इतिहास हमें गर्व से याद करे। इस सिलसिले में अब आपका जीडी का जो एग्ज़ाम परीक्षा बहुत नज़दीक आ चुका है। स्टेटस भी बताने लग गया है आप सबका एग्ज़ाम कब है। अब ऐसे समय में पढ़ाई पे कम फोकस करके रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है। इस रिवीजन को सुचारू रूप से रखने के लिए हमने प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक दिन कम से कम 2 से 3 प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए अपलोड करें कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के 25 सवालों का सेशन अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही कामयाब साबित होगा आपके लिए। ये आपके जीडी के एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा। पहला सवाल, राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई थी? तो राष्ट्रीय जनगणना जो शुरू हुई थी वो 1872 में हुई थी। किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो। किसके समय में शुरू हुई थी? तो लॉर्ड मेयो। क्या बोलेंगे? लॉर्ड मेयो के समय में शुरू हुई थी। लॉर्ड मेयो के समय में ये राष्ट्रीय जनगणना शुरू हुई थी। लेकिन क्या ये पूरा कंप्लीट हो पाया था? नहीं, पूरा कंप्लीट हुआ था वो 1881 में हुआ था, रिपन के समय में। किस समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। तो दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1872 में लॉर्ड मेयो ने क्या शुरू किया था? राष्ट्रीय जनगणना, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। 1881 में जो जनगणना हुई थी रिपन के समय में, ये सक्सेस हुआ था। चलिए अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। खरीफ फसल कब काटी जाती है? देखिए खरीफ फसल जो है ना, ये बोई जाती है जून जुलाई, यानी जून जुलाई के जून जुलाई के महीने में है ना, और काटी जाती है अक्टूबर नवंबर के महीने में। जो रबी फसल होते हैं ना, रबी फसल ये बोए जाते हैं नवंबर दिसंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर के महीने में, और काटी जाती है मार्च अप्रैल के महीने में। तो इसको ध्यान रखिएगा, दोनों सवाल पूछ सकते हैं। ये 25 सवाल का सेशन कहा जाता है, लेकिन हम एटलीस्ट इसमें 50 से 60 सवाल को डिस्कस करते हैं। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाते हैं? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 28 दिन पे लगाते हैं, है ना। तो इसीलिए 28, अब देखेंगे जो हिंदी महीने के कैलेंडर होते हैं वो 28 दिन का कैलेंडर होता है ना। आइए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? सम्राट अशोक जो थे मौर्य वंश से संबंधित थे। मौर्य वंश के प्रतापी शासक थे सम्राट वंश। पूछा जाएगा मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने धनानंद की हत्या किया था। धनानंद की हत्या करके मगध के साम्राज्य पर वो जीत हासिल किया था और मौर्य वंश की स्थापना किया था। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। क्या थे? श्रीगुप्त। नंद वंश के संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। ये 17 नंबर के बैल था। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम है? पुष्यमित्र शुंग। आइए अगले सवालों पे हम लोग चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो होता है वो संसद के किसी भी सदन में पेश हो सकता है। जब राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है तो महाभियोग लगाने से 14 दिन पूर्व लिखित सूचना दिया जाता है कि आपके ऊपर हम महाभियोग लगा रहे हैं, और संसद में किसी भी सदन में लगाए जा सकते हैं। उसके 1/4 सदस्य का सामने वो सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, अगले सवाल पे हम चलते हैं। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है। क्योंकि घनत्व का जो फॉर्मूला आता है डेंसिटी का, वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। अब जब किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो गर्म करने पर उसका वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण से जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसकी घनत्व क्या होती है? कम हो जाएगी, ऑटोमेटिक है ना। अगले सवाल पे चलते हैं। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं?
कहते हैं ना कि इमरजेंसी पावर के जो प्लेयर होते हैं किसका सेवन करते हैं, किसको पीते हैं? सुक्रोज पीते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोन डी। क्या कहते हैं? ग्लूकोन डी, है ना। ग्लूकोन डी पिलाओ। देखते हैं घर में कोई आता है कहते हैं ना ग्लूकोन डी पिलाओ, इसको ताकत मिलेगा, है ना, इस चीज़ को लेकर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। रक्ताल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है रक्ताल्पता। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। कौन सी होती है? रतौंधी। विटामिन बी ट्वेल्व जो है था ना, इसमें कोबाल्ट 60 यानी कि कैंसर के बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? रिकेट्स। कौन सा होता है? बीमारी रिकेट्स, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। पानी की स्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है। दो चीज़ें होती है, एक होती है स्थायी कठोरता और एक होती है अस्थायी कठोरता। जो स्थायी कठोरता है ना, इसको दूर करने के लिए हम जियोलाइट का प्रयोग करते हैं, और अस्थायी कठोरता को हम लोग अस्थायी को कैल्शियम क्लोराइड से भी हम लोग दूर कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। किसने भारत का समुद्री रास्ता का खोज किया था? देखेंगे लोग कहते हैं ना भारत का खोज किया था। दोस्तों भारत का किसी ने खोज नहीं किया है। भारत का संस्कृति बहुत पुराना है, करोड़ों साल पुराना है, तो भारत का खोज कोई नहीं कर सकता है। हाँ, यूरोपियन कंट्रीज जो थे वो भारत आने का खोज किए थे समुद्री रास्ते से। इसकी बहुत लंबी इतिहास है। हमने आपको इतिहास में जब आपको पुर्तगाली का पढ़ाया था कि प्रथम पुर्तगाली भारत आया था, तो उस समय आपको हम बताए थे, है ना। तो वास्को डी गामा था प्रथम पुर्तगाली जिन्होंने समुद्री रास्ते से खोज किया था। वो पहले अफ्रीका आते, अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पे वहाँ एक उसको गुजराती व्यापारी मिलता है जो कि उसको रास्ता बताता है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। विश्व में सबसे बड़ी धर्म कौन सी है? हाँ, बहुत बार सवाल पूछा गया। सबसे बड़ी धर्म ईसाई है ना। सबसे बड़ी धर्म कौन सी है? ईसाई है। उसके बाद हिंदुत्व है। आइए आगे चलते हैं हम लोग। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए अगर पूछा जाएगा चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन, पहले बता देते हैं तो ये कनिष्क के किस समय में हुआ था। प्रथम बौद्ध सम्मेलन किसके समय में हुआ था? तो देखो जब प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में, है ना। 483 ईसा पूर्व में ये हुआ था अजातशत्रु के समय में। दूसरी बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था वो 383 ईसा पूर्व में, वो किसके हुआ था? कालाशोक। किसके हुआ था? कालाशोक। तीसरी बौद्ध संमति जो हुआ था वो 255 ईसा पूर्व हुआ था। ये हुआ था अशोक के समय में। किसके समय हुआ था? अशोक के समय में। और चौथे बौद्ध संगति जो हुआ था वो कनिष्क के समय में हुआ था। ठीक है, तो ये चारों के चारों आप लोग याद रखेंगे। चौथे बौद्ध संगति जो हुआ था वो प्रथम ईस्वी में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा ना। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? आपको पहले वाले सेट में भी मिल चुका है। किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पर। कहाँ हराया था? नर्मदा नदी के तट पर, ध्यान रखिएगा ना। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। किससे? गोल्फ से। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? तो जो सबसे संगठन पुराना है इसका नाम है ILO। ILO। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो इनकम टैक्स डे जो है वो 24 जुलाई को मनाते हैं। 24 जुलाई को मनाते हैं। अगला सवाल, सर्वाधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला कोरोना ट्रैकिंग ऐप कौन सा है? तो कोरोना का जो ट्रैकिंग ऐप है जो सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है वो है आपका आरोग्य सेतु ऐप। आपने भी डाउनलोड किया होगा, सब लोगों ने, हम लोगों ने भी किया था। उस समय सिचुएशन ऐसा था कि उससे देख करके वो सब कुछ बताया जा सकता था, है ना। अगले सवाल पे चलते हैं। देश का नया मुख्य सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया है।
ये सितंबर 2022 से नियुक्त हैं। ठीक है, अगला सवाल, भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? रुद्रम। का नाम क्या है? रुद्रम। नाम से ही लग रहा है जबरदस्त होगा, है ना। आइए, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य की अगर बात करें तो असम है, जिसने अपने लोक सेवा आयोग में, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग में ट्रांसजेंडर को क्या किया, इसने प्राथमिकता दिया है, शामिल किया है। अगले सवाल को चलते हैं, भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय समिति के जो अध्यक्ष थे, इनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अकर्मण्य है? देखिए, ये अकर्मण्य गैस का मतलब होता है नोबेल गैस, है ना। नोबेल गैस, थोड़ा सा लैंग्वेज को समझते हैं हम लोग। नोबेल गैस, नोबेल गैस वही होता है जिसके आउटर मोस्ट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो ना। तो 8, अगर यहाँ देखा जाए 1s2 2s2 1s2 2s2 2p2, अगर हम देखा जाए तो यहाँ से अगर हम s2 को जोड़ रहे हैं तो 2 आ रहा है, p को जोड़ रहे हैं तो 2 आ रहा है ना, यहाँ 2 आ रहा है। अगर हम देखा जाए इस स्थिति में तो इसमें कौन सा होगा? तो देखिएगा, ये हम सेकेंड ग्रुप का देखेंगे तो 2s2 2p6 भी आनी चाहिए ना, जो कि नहीं है। यहाँ 2s2 2p2 है, 2p6 आनी चाहिए, जो कि पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा होगा, है ना। तीसरा कौन सा आंसर होगा? तीसरा होगा 1s2, यानी ये हीलियम के बारे में बताया जा रहा है। किस बारे में बताया जा रहा है? हीलियम के बारे में। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग करते हैं? नाम सुनेंगे आपने, सोनार, है ना, सोनार। ठीक है, रडार का प्रयोग कौन करता है? एरोप्लेन। एरोप्लेन, अल्टीमीटर ऊंचाई नापने के लिए, है ना, इस सब का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई कविता है? उनके लिखी गई है प्रतीक्षा। कौन सी लिखी है? प्रतीक्षा। अब कमायनी का बहुत बार पूछा जाता है, कमायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद कमायनी के लेखक हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, मोपला कौन थे? आपने नाम सुना होगा, मोपला विद्रोह, है ना। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह के कार्यकर्ता मेन कौन थे? अली मुंशियर। क्या नाम था? अली मुंशियर। तो मोपला कौन थे? मोपला जो थे, अब केरल आ गया ना, केरल के आसपास कौन सा नाम है? केरल के मुस्लिम जमींदार तो हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ 2 चीज़ आ गया, केरल के पास मालाबार तट है ना, तो मालाबार तट के हिंदू थे या मुस्लिम थे? नाम से लग रहा ना, अली मुंशियर। कौन थे? अली मुंशियर इनके विद्रोह के मेन हेड थे। तो मुंशियर में क्या आएगा? नाम से मुस्लिम लग रहे हैं ना, तो मालाबार तट के मुस्लिम किसान थे अली मुंशियर। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। हम बहुत जल्द आपको आज शाम तक दूसरी वीडियो भी अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, अच्छे से रहें। जय हिंद।